हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेहान की अपनी सच्ची मोहब्बत का अब वक्त आ चुका है कि वो तैयबा के साथ कितनी सच्ची मोहब्बत करता है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि रेहान अब तैयबा को किस तरीके से धोखा देगा, कौन सा बहाना ढूंढेगा और तैयबा को हमेशा के लिए अकेला और तनहा छोड़ देगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। एक जगह पर मिलाद होता है जहां पर शपारा की मां गई हुई होती है वहां पर रेहान की मां भी पहुंची होती है। जैसे ही रेहान की मां शपारा की मां को देखती है, मिलाद जब खत्म होती है तो उसके बाद फौरन शपारा की मां के पास पहुंच जाती है, क्योंकि रेहान की मां को भी थोड़ा सा पता होता है कि तैयबा की हालत ख़राब हुई है, लेकिन उसे पूरा कंप्लीट पता नहीं होता। जैसे उसके पास जाती है तो उससे पूछने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि आपकी जो बेटी है वो उस घर में रह रही है, तो आपको मुकम्मल सारा पता होगा कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था जो तैयबा की इतनी हालत ख़राब हो गई है। जैसी ये बात सुनती है शपारा की माँ तो मज़ीद रेहान की माँ के दिल के अंदर आग लगाने के लिए और उसे कहती है कि अचानक तैयबी की तबीयत ख़राब हो गई थी और उसका ऑपरेशन हुआ था। जैसे ये बात रेहान की माँ सुनती है तो हैरान होकर उससे पूछती है और उससे कहती है कि ऑपरेशन, आखिरकार ऑपरेशन किस बात पर हुआ था, मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। ये बात शपारा की माँ सुनती है तो अंदर से नाटक करती है और बहाना करती है। उससे कहती है कि अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि आपको सारा पता होगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा, उन्होंने इस वजह से भी ये सब कुछ छुपाया होगा कि उसकी जो बीमारी है वो किसी और को या उसके ससुराल वालों को ना पता चले। जब रेहान की माँ ये बात सुनती है तो उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। उसके जहन में ये बात आना शुरू हो जाती है कि तैयबा की माँ को जो बीमारी थी, हो सकता है कि तैयबा को भी अब यही बीमारी हो सकती है। वहाँ से चली जाती है शपारा की माँ। उसे पता चल चुका होता है कि तैयबा, रेहान की जो माँ है वो पहले भी तैयबा के साथ नफ़रत करती है और जब अब उसे मैं बीमारी वाला बताऊंगी तो मज़ीद उसके दिल में और भी तैयबा के लिए नफ़रत बढ़ जाएगी। वहाँ से वो चली जाती है, अपना सारा जो काम होता है, चाल होती है, बनाकर जाती है। अतीका और इस्माइल साहब आए होते हैं तैयबा के पास उसकी हाल हवाल पूछने के लिए, तो वहाँ पर सारे जमा होते हैं। तो अतीका फ़ौरन रईस को, इस्माइल साहब को, सबको बोलती है कि तैयबा की तबीयत की वजह से रईस की भी शादी लेट हो गई है, लेकिन मज़ीद अब हम ये शादी लेट नहीं कर सकते। 2-3-4 दिन के अंदर अंदर इस किस्से को ख़त्म करते हैं ताकि रईस की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। जब ये बात रईस सुनता है तो अपना साथ नीचे कर लेता है, क्योंकि रईस का जो 50% दिल है वो शपारा की तरफ करता है कि शपारा की मर्ज़ी के मुताबिक शादी हो और 50% वो अतीका की मर्ज़ी के मुताबिक चाहता है। तो वहाँ पर मौजूद शपारा खड़ी होती है, वो तो हैरान और परेशान होकर ये सारी बातें सुन रही होती है कि इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है। लेकिन शपारा की माँ मौजूद होती है और उसके अंदर जो जहन में बातें चल रही होती हैं कि अब जो मैंने जो प्लान तैयार किए, अब जो मैंने काम तैयार किए, अब किसी भी सूरत में ये शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। उसने प्लान ये तैयार किया है कि वो पूरा जोर लगाएगी कि रुतबा के बारे में रईस को भड़कानेगी, उसे हर सूरत में इतना तैयार करेगी कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसका जो काम है या इसका जो रहन सहन है ये बदतमीज़ लड़की, आप इसके साथ शादी ना करें, मैं आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लूँगी। और रईस, आपको पता है, शपारा की बात के अलावा कोई और बात ही नहीं करता। जो शपारा बोलती है रईस वो सब कुछ मानने के लिए तैयार होता है। जब मिलाद ख़त्म होता है, जैसे ही मिलाद ख़त्म होता है तो रेहान की माँ फ़ौरन आती है घर में। उसके जहन में अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं। तो रेहान की माँ रेहान के वालिद को कहती है कि अभी अभी तुम मेरी रेहान के साथ बात करो और उसे यहाँ पर बुलाए। जैसे ही रेहान का वालिद ये बात सुनता है तो फ़ौरन उससे परेशान होकर पूछने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि आखिरकार वजह क्या है, तुम मुझसे क्यों यहाँ पर बुलाना चाहती हो, कुछ बताओ तो सही, कुछ हम मुझे पता हो, उसके बाद मैं उसके साथ बात करूँगा। तो रेहान की माँ उससे कहती है कि नहीं, आज जो है फैसला होकर रहेगा, आज यहीं पर सारी बातें होंगी और मैं उसके सामने सब कुछ कहूँगी। ये बात जैसे ही सुनता है रेहान का वालिद तो परेशान होकर अब रेहान को कॉल तो कर देता है, लेकिन अब रेहान की माँ इससे भड़काएगी रेहान को कि भाई इसके साथ ये मसला हुआ, बीमार थी और इसकी कोई बीमारी बहुत ही बड़ी बीमारी और मैं इसके साथ हर सूरत में शादी करवाने के लिए तुम्हारी तैयार नहीं हूँ। रेहान भी अपनी माँ की बात मान जाएगा, उससे कहेगा कि माँ जी ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा
करने के लिए तैयार हूँ। अब रेहान तैयबा के साथ बहाने ढूंढेगा, उसे हमेशा के लिए छोड़नेगा, उसे बार बार ताने देगा, ये भी उस पर ऊपर फटीक डाल सकता है कि तुम रईस के घर भी नहीं रहोगी, हमेशा के लिए अपने घर आ जाओ। तैयबा सारी उसकी बात मानती जाएगी, लेकिन आखिरकार फिर भी रेहान उसे हमेशा के लिए धोखा देगा और उसकी शादी लैबा के साथ होगी। तैयबा के लिए मजबूरन शब्बो इंतज़ार कर रहा है, उसका जो दुख दर्द में हमेशा के लिए साथ दे रहा है। कोई भी मुश्किल तैयबा के ऊपर आती है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो तैयबा की शादी शब्बो के साथ होगी। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देने और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या अब रेहान की माँ पूरा जोर लगाएगी रेहान के ऊपर और वो तैयबा के साथ शादी करवाने से इनकार कर पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त,